ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। जय जय साई राम। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में 2-3 दिनों तक एज पर डेट होती है जन्माष्टमी। तो आज हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी थी, तो मैं आज आप सबको विश कर रही हूँ और बाबा से यही प्रार्थना है कि सबको खुशी देना बाबा, और सबकी लाइफ में श्री कृष्ण बनकर आना, और जैसे अर्जुन को मार्ग दिखाया था वैसे हम सबको रास्ता सही सही दिखाना बाबा। और साथ ही साथ जैसे आपने कंस का वध किया था वैसे ही श्री कृष्ण बनकर हमारे लाइफ में, हमारे भीतर, हमारे बाहर, हम में, हमसे जितने भी कंस हैं उनका वध करना बाबा। सत्य की जीत हो। इसी के साथ आज एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा अनुभव है जो मैंने जब पढ़ा था, वो छोटा सा एक्सपीरियंस था तो मैंने तभी पढ़ा था और ये मेरे दिमाग में कंटिन्यूड घूम रहा था, आई डोंट नो वाई। तो फिर आज मैं वैसे एक्सपीरियंस अपलोड नहीं करती क्योंकि आज मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। काफ़ी लेट से आई थी और कभी कभी हो जाता है ना, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो फिर मैं आज सोची थी आज मैं एक्सपीरियंस नहीं अपलोड करूँगी, बट फिर याद है अभी 2 दिन पहले मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कहा था कि एक डिवोटी हैं जिनकी छोटी सी प्यारी सी बिज़नेस है जो बाबा की कृपा से ग्रो करने वाली है और बहुत ग्रो करेगी, मुझे पता है बाबा करेंगे। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक अनुभव सुना दो तो हमें अच्छा लगे, क्योंकि आपने सुबह ही एक अनुभव डाल रखा है। तो मैंने कहा कि हाय, कोई इतने प्यार से बोले और फिर अनुभव ना डालूं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए छोटा सा अनुभव अभी चूज़ किया है। बहुत बड़े वाले एक्सपीरियंस अभी सुना नहीं पाऊँगी क्योंकि ना अभी थोड़ी देर के बाद फिर से पूजा है, तो पूजा करना है तो मुझे भी वहाँ पे जाना होगा, तो इसलिए छोटे से एक्सपीरियंस। और हाँ, मैं ज़्यादा पूजा वूजा नहीं करती हूँ, शायद बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। थोड़ी देर बाबा के सामने खड़ी हो जाती हूँ, वही मेरी पूजा है। बाकी मन में साईं है, इतनी ही मेरी पूजा है और मुझे ज़्यादा मन वन नहीं लगता है, झूठ नहीं बोलूँगी। और स्पेशली अगर चीज़ें ना जिस लैंग्वेज में मैं ना समझ पा रही हूँ उस लैंग्वेज में हो तो मैं ज़्यादा देर नहीं दे पाती हूँ ठीक है, मुझे चाहिए या तो वो इंग्लिश में हो, प्रेफर्ड है, नहीं तो हिंदी में हो, और अगर संस्कृत में है तो मैं सिर्फ उसका उच्चारण करके पढ़ सकती हूँ, समझ में नहीं आएगा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जिनसे नहीं हो पाता है, तो आप उसके लिए बुरा फील मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात है और बहुत लोगों के साथ हो सकता है। पर हाँ, अगर आपके हृदय में साईं, आपके कर्मों में साईं, आपको पता है कि अगर बाबा होते तो वो हमसे क्या करवाते क्या नहीं, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर भी बोला था कम बोलूँगी, फिर भी आदत है ना, कम 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 करते करते 3 मिनट 15 सेकंड बोल दिए मैंने। अब आगे मैं एक्सपीरियंस पर आ जाती हूँ, बिना किसी गिल्ट को रखे, बिना दिल में किसी बात को रखे, बिना दुख को रखे, सबको परे रखे ये प्यारा सा अनुभव सुनिए आप सब। ये जो साई डिवोटी हैं ये हमारे साथ अमृतसर से जुड़ी हैं और इन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर पिछले साल ये शिरडी गई हुई थी। बाबा जी ने इनको शिरडी बुला रखा था। शिरडी अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं जा सकता, सोच भी नहीं सकता। ऐसी भी लीलाई हुई हैं कि जो बड़े घमंड में शिरडी पहुँचे थे कि वो बाबा बाबा नहीं बुलाते, बाबा कुछ नहीं होते, हम शिरडी जाकर दिखा कर आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शिरडी पर पाँव रख के उल्टा पाँव लौट के भी आए हैं। तो ये तो मन में रखना ही नहीं है हमने कि हम उस मिट्टी पर भी पहुंच सकते हैं बिना उसकी कृपा के। तो इनको दर्शन ही मिले थे पिछले साल रक्षाबंधन में। अब इस साल बाबा जी ने नहीं बुलाया और राखी के वक्त इनका मन हो गया काफ़ी उदास, क्योंकि इनकी भाइयों के साथ इनकी अभी थोड़ी कम्युनिकेशन नहीं है। तो वैसे में याद आता है, बुरा भी लगता है और फिर ये भी फील होता है कि हमें राखी बांधना था, हम कैसे करें, क्या करें, है ना। और जब आप शिरडी जाते हो ना तो यकीन मानो, चाहे कोई भी त्यौहार क्यों ना हो रहा हो, आप शिरडी जाते हो, आप अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हो। फिर आप उससे बड़ा कोई त्यौहार होता ही नहीं है, मतलब हम डूब जाते हैं साई में। हम क्या खोजते हैं एज अ साई डिवोटी, बाबा को खोजते हैं ना। तो जब आप शिरडी जाओगे ना, चारों तरफ आपको साई दिखेंगे, इतने साई दिखेंगे कि आपका आँख, आपका सारा सेंस जो है ना उसको सुख मिलेगा, इतना सुख। तो इसलिए पिछले साल शिरडी में रही तो इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब इस साल ये अमृतसर में थी तो दुख हो रही थी इन्हें।
लेकिन फिर होती है हमारे प्यारे बाबा की प्यारी लीला। बाबा इनको खींच लेते हैं। उस दिन 3 बार इनको मंदिर बुलाया, आजा आजा आजा, है ना, ऐसा करके। तो ये 3 बार बाबा जी के मंदिर गई और इन्होंने बाबा जी को बहुत प्यारी सी राखी भी बांधी। अब इनके मन में था कि बाबा आप गिफ्ट क्या दोगे। ये इनके मन में इसलिए भी था क्योंकि बाबा ने संदेश में भी कहा था कि मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, ऐसा करके। तो इनके मन में था कि बाबा मैं राखी बांधी, अब मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा। टू हर सरप्राइज एंड इवन आई वॉज सरप्राइज जब मैंने देखा कि बाबा ने इनको उस दिन लाल चूड़ियाँ, बैंगल्स जो होती है ना, रेड बैंगल्स, वो गिफ्ट में दिए। और वो भी मंदिर से बाबा ने इनको वो चीज़ गिफ्ट में दी। तो फिर ये बहुत खुश हो गए कि इतनी सुंदर गिफ्ट बाबा ने इनको इस साल रक्षाबंधन पर दी है। और वाकई में जब मैं वो बैंगल्स देख रही थी तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो बैंगल्स खूबसूरत होती हैं, चाहे वो किसी भी कलर की हो, लेकिन जब वो बाबा दे देते हैं ना अपना हाथ लगा कर, तो उसकी शाइन ही अलग होती है। तो बाबा ने इनको प्यारा सा ये तोहफ़ा दिया, चूड़ियों का तोहफ़ा दिया। और जब भी आप रक्षाबंधन होता है ना, तो हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्चुअली मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई जो होते हैं ना, अगर आप राखी बंधवा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ दो, चाहे आप 10 रुपए ही दो, जो भी दो, आप समझ रहे हो ना, पर आपको कुछ तो देना है। अगर आप नहीं दोगे तो जो भाई है ना, वो अगर कुछ भी तोहफ़ा या कुछ भी नहीं देते हैं ना, तो यहाँ की ये मतलब यहाँ पे ऐसा कहते हैं, तो फिर भाई जो है वो गरीब हो जाते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये चीज़ नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैं बाबा को ना मतलब ऐसे थोड़ा सा टीज़ कर रही थी। मैं बोली अच्छा बाबा, तभी तुमने चूड़ियाँ दे दी क्योंकि नहीं देते हैं जो, तो फिर ऐसा होता है। तो मैं हंस भी रही थी इस बात पर, और 2 दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। और ये इनका एक्सपीरियंस भेजना भी एक लीला था, क्योंकि आज मैं बहुत बड़े वाले एक्सपीरियंस तो सुना नहीं सकती थी, मन नहीं हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी जाना भी है। तो फिर बाबा ने इसलिए ये एक प्यारा सा और एक पैराग्राफ में लिखा हुआ अनुभव भिजवाया था, छोटा सा पर बहुत सुंदर, हृदय को स्पर्श करने वाला। और सबसे बड़ी बात है ना, तो ये एक तो ये लीला हुई, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कह रही थी वो ये है ना कि आप देवी मंदिर में जाएंगे तो आपको चुन्नी देंगे, वो आपको बैंगल्स देंगे, आपको सिंदूर देंगे, सब सारी चीज़ें मिलती हैं। पर बाबा के मंदिर में ये चीज़ें मिलना थोड़ी अलग बात होती है। मतलब मुझे अमृतसर या उधर का तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ पर बाबा के पास बैंगल्स और सिंदूर और बिंदी चढ़ाने वाले लोग मुझे कभी दिखे नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए भी मुझे ये बात थोड़ी सी यूनिक लगी कि बाबा ने कैसा सुंदर सा गिफ्ट दिया ना। मतलब इतना यूनिक गिफ्ट देकर बाबा ने बता दिया कि ये गिफ्ट तेरे ही लिए था। वरना जनरली आप साई टेम्पल जाओ तो आपको रोज़ेज़ अगर वहाँ से मिल रही हैं तो वो, क्योंकि हर भगवान का अलग अलग चीज़ होती है ना, बाबा को रोज़ चढ़ते हैं तो वो नॉर्मल, मतलब वो बाबा की कृपा से ही मिलेगा, नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब कृपा है। लेकिन फिर भी रोज़ेज़ एक्सपेक्टेशन है कि हाँ वो मिल सकती है, क्योंकि उस जगह पर वही चीज़ मिलती है ना। उसी तरह अगर आप माँ भवानी के मंदिर जाओगे तो आपको चुन्नी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ लोग वही चढ़ाते हैं, तो जनरली वही सर्कुलेट होता है ना। पर बाबा के मंदिर में चूड़ी मिलना थोड़ी अलग बात थी। पर ये बात अलग नहीं थी, ये बात ये थी ना कि बाबा ने इनके लिए इंतज़ाम कर रखा था, ये राखी बांधेगी और मैं इसको ये गिफ्ट देने वाला हूँ। तो इसलिए बाबा जी ने इनको ये प्यारी सी गिफ्ट दी। और वैसे तो ये प्यारा सा छोटा सा अनुभव था, फिर भी मैंने 8.5 मिनट तक बोल दिया मैं काउंट भी करती हूँ कभी कभी कि मैंने कितना बोला, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। एक्चुअली बढ़ा कर नहीं बोला, जो एक्सपीरियंस है वो उतना ही बताया है। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, हो सके जो रिश्ते निभ सके उन्हें निभा लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और जो रिश्ते आप चाहते हो पर सामने वाला नहीं निभा रहा ना, तो वही इंसान वही रिश्ता मत मांगिए। आप बाबा से कहिए मुझे वैसा रिश्ता चाहिए और प्यार चाहिए, आप इतना मांग कर छोड़ दीजिए। तो वो इंसान आए या ना आए, उसकी जगह बाबा किसी ना किसी को दिलवा देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मैंने देखा है। तो यदि निभ सके तो निभाना है, नहीं तो फिर बिल्कुल अपमान ही हो रहा है, कुछ है ही नहीं। तो रिश्ते में अगर थोड़ी सी भी समझ नहीं है तो फिर वो रिश्ता किस बात का। कोशिश करिए, लेकिन बिल्कुल ना हो सके तो बाबा से बस ये कहिए कि मुझे एक भाई का रिश्ता चाहिए, या मेरी एक बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो, या कुछ भी, जो भी रिश्ते मैंने एग्जाम्पल दिए, तो आप वो मांग कर देखो, फिर वो आपको वो रिश्ता देंगे, ठीक है।
और जो वो ले ला कर देंगे ना वो इतना खूबसूरत होगा, फिर चाहे आप महीनों महीनों बात भी ना करो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रिश्ते बाबा बनाते हैं ना, तो वो अलग ही बॉन्ड होती है। चाहे आप 2 महीने भी बात नहीं करोगे ना, फिर भी आप समझ जाओगे। अगर वो सामने वाले कुछ बोलेंगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि वो बाबा रिश्ता बना के भेजते हैं। जब मैं ये बात कह रही हूँ ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे ही कुछ खास और प्यारे प्यारे लोग बाबा ने मुझे भी अपने थ्रू भी दिए हैं। तो आई एम ब्लेस्ड, मैं डबल ब्लेस्ड हूँ मुझे इधर से भी मिले। तो ये बाबा की कृपा है। अभी मैं बात करूँ ना, तो जो प्रेयर ग्रुप, जो स्टार्टिंग से प्रेयर ग्रुप हैंडल कर रही हैं लिपि जी, कभी कभी 1 आध 2 महीने हमारी बात भी नहीं होती, पर बॉन्डिंग मेंटेन्ड है। बाबा की कृपा है, थू नज़र ना लगे। बट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और भी कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन मैं सबका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि सबको आप लोग नहीं जानते। पर लिपि जी को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो प्रेयर ग्रुप जब भी होता है तो वो वही करवाती हैं। तो सब साईं कृपा है। या नीलम दी हो गई, निशा दी हो गई, और लोग का नाम मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो लोग को आपने सुना नहीं है या अवेयर नहीं है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी और एनोनिमिटी पर विश्वास रखती हूँ, इसलिए नहीं बोली। चलिए, इसी के साथ जय साई राम। और आप सबसे कहूँगी कि आप सब बाबा से प्रेयर करिए कि कुछ लोग इस वक्त बीमार चल रहे हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हुए लोग बीमार हैं, तो कुछ शिरडी से थोड़ी दूर पर रहने वाले लोग परेशान हैं। उन सब के लिए आप लोग प्रेयर करिए, कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। एक ऐसे डिवोटी हैं जिनकी बीपी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो मैं कहूँगी आप सबसे कि उनके लिए प्लीज़ प्रेयर करिएगा। वो दिल्ली में है, तो मैं चाहती हूँ बाबा सबको जल्दी ठीक कर दे। मैंने तो बाबा को डांट दिया है क्योंकि इतना बीमार मैं नहीं देख सकती किसी को भी, पर प्यार भी करती हूँ बाबा से, शिकायत भी उनसे। ठीक है, वो सब संभाल लेंगे। जय साई राम।